दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले पाली से। पाली जिले में एक नागौड़ नाम का गांव पड़ता है और इसी नागौड़ गांव का रहने वाला बलबीर सिंह जो कि इस गांव के जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। बलबीर सिंह मेहनत मजदूरी जरूर करता था और पैसे भी कमाया करता था। लेकिन दोस्तों, बलबीर सिंह जितने भी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था उनमें से आधे पैसों की शराब पी जाया करता था। बलबीर सिंह दोस्तों एक शराबी व्यक्ति होता है और बलबीर सिंह शराब के लिए कुछ भी कर सकता था। अब बलबीर सिंह की हालत ऐसी हो जाती है कि बलबीर सिंह इस गांव के जमींदारों से 10-10 20-20 रुपया भी मांगना शुरू कर देता है और उन पैसों को ले जाकर के शराब पी लिया करता था। बलबीर सिंह के परिवार में इसकी एक धर्म पत्नी होती है जिसका कि नाम नीलम देवी होता है। नीलम देवी काफी खूबसूरत और जवान महिला होती है। नीलम हर समय अपने घर के काम काज में व्यस्त होती थी और नीलम एक संस्कारी महिला होती है। बलबीर सिंह की दो बेटी भी होती है जिसमें बड़ी बेटी का नाम मोनिका होता है और छोटी बेटी का नाम पायल होता है। मोनिका जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई किया करती थी, जबकि छोटी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ाई किया करती थी। मोनिका और पायल हर रोज सुबह 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाया करती थी और शाम करीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास घर पे पढ़ाई करके वापस आ जाया करती थी। इसके बाद मोनिका और पायल अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाया करती थी। बलबीर सिंह के घर में बहुत गरीबी होती है और घर के नाम पर दोस्तों इसके पास सिर्फ एक ही कमरा होता है और एक ही कमरे में पूरा परिवार अपना जीवन गुजार रहा होता है। लेकिन आगे चल करके मोनिका और पायल अपने पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाली थी जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। इस तरीके से कुछ दिनों का समय गुजर जाता है तो अब गांव के अंदर दोस्तों एक जमींदार भी होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र जमींदार एक ऐसा होता है आदमी होता है जो औरतों और महिलाओं का काफी शौकीन होता है। राजेंद्र की खुद की पत्नी तलाक दे करके अपने मायके में रहना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बाद भी राजेंद्र की हरकतें रुकने का नाम नहीं लेती है। राजेंद्र कुमार के पास अपनी 18 एकड़ जमीन होती है, गांव का सबसे धनी व्यक्ति होता है, लेकिन राजेंद्र कुमार हमेशा गांव की गरीब बहू बेटियों पे गंदी नजर रखा करता था और आगे चलकर यही राजेंद्र कुमार बलबीर सिंह के पूरे परिवार के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था। इस तरीके से कुछ दिनों का समय गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 मई 2026 का दिन, सुबह 8 बजे का समय होता है। बलबीर सिंह जो था ये अपने घर में बैठा होता है और बलबीर सिंह की पत्नी नीलम घर के कामकाज कर रही होती है, जबकि बलबीर सिंह की दोनों बेटियां मोनिका और पायल स्कूल में जा चुकी थी। उसी समय दोस्तों नीलम जो थी वह अपने पति बलबीर से कहती है कि देखो तुम अब शराब पीना छोड़ दो, तुम्हारे घर में दो दो जवान बेटियां हैं, तुम्हें भविष्य में चलकर उन दोनों की शादी भी करनी पड़ेगी। अब जैसे ही नीलम अपने पति बलबीर को ये बातें कहती है तो बलबीर कहता है कि देखो मुझसे शराब नहीं छूट रही है और आजकल मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं बचा है। तो नीलम कहती है कि इस गांव में एक जमींदार रहता है जिसका नाम राजेंद्र कुमार है, वो गांव का सबसे धनी और अमीर व्यक्ति है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो, वह तुम्हें नौकरी दे सकता है। अब उसी समय बलबीर अपनी पत्नी नीलम को कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं आज ही उसके घर पे जाता हूँ। और अब इसके बाद दोस्तों बलबीर सिंह अपने घर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते राजेंद्र जमींदार के घर पे चला जाता है। राजेंद्र जमींदार उस समय अपने घर में बैठा होता है तो बलबीर उसी समय राजेंद्र जमींदार के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नौकरी पर रख लो, अपने खेत में मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दे दे। तो अब इसके बाद यह राजेंद्र जमींदार कहने लगता है कि देखो मेरा नौकर काम छोड़ के चला गया है, तुम सही समय पे मेरे पास आए हो, तो तुम ऐसा करो कि कल से ही मेरे खेत में नौकरी करना शुरू कर दो। अब इस तरीके से यह राजेंद्र कुमार इस बलबीर को अपने खेतों में नौकरी दे देता है। अब बलबीर सिंह हर रोज इसके खेत में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है, लेकिन 2-4 दिनों का समय गुजरने के बाद अब एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें बलबीर सिंह राजेंद्र कुमार से 500 रुपये लेता है और 500 रुपया लेने के बाद वो सीधा शराब के ठेके पे जाता है, शराब खरीदता है और शराब पी करके अपने घर पे आ जाता है। अब इसके बाद दोस्तों बलबीर 2 दिनों तक राजेंद्र के खेत में काम करने के लिए नहीं जाता है। राजेंद्र देखता है कि बलबीर सिंह उसके खेत में मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं आया है। तो अब इस तरीके से सुबह करीबन 10 बजे के आसपास ये राजेंद्र कुमार बलबीर सिंह के घर पे आता है। बलबीर सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बलबीर सिंह की पत्नी नीलम अपने घर का दरवाजा खोलती है। नीलम देखती है कि उसके गांव का जमींदार राजेंद्र कुमार खड़ा है उसके सामने। अब राजेंद्र की नजर जैसे ही नीलम देवी की खूबसूरती और उसकी सुंदरता पे पड़ती है तो राजेंद्र की नीयत में कमी आ जाती है और राजेंद्र उसी समय पूछने लगता है कि तुम्हारा पति पिछले 2 दिनों से खेत में नहीं आया है, वे कहाँ पर है। तभी नीलम देवी कहती है कि मेरा पति जो बलबीर है
वो शराब के नशे में धुत घर के अंदर लेटा हुआ है। अब इसके बाद राजेंद्र घर के अंदर प्रवेश करता है तो राजेंद्र देखता है कि बलवीर सिंह शराब के नशे में धुत कमरे के अंदर लेटा हुआ था। तो अब राजेंद्र अपने मन में सिर्फ एक ही बात ठान लेता है कि बलवीर की पत्नी नीलम देखने में काफी खूबसूरत और जवान है, तो क्यों ना इस महिला का फायदा उठा लिया जाए। अब उसी समय राजेंद्र कुमार नीलम को कहने लगता है कि नीलम, तुम्हारा पति बहुत ज्यादा शराब पिए हुए है, अब इसको जैसे ही होश आएगा तुम इसको मेरे पास भेज देना। नीलम कहती है कोई बात नहीं जमींदार साहब, जब भी इसको होश आएगा मैं आपके पास भेज दूंगी। तो अब इस तरीके से आज के समय में राजेंद्र जमींदार जो है वो इसके घर से बाहर निकल के चला जाता है। लेकिन दोस्तों राजेंद्र कुमार की नीयत अब खराब हो चुकी थी और अब राजेंद्र कुमार इस महिला को हासिल करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और अब दोस्तों जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम करीबन 5 बजे के आसपास बलवीर सिंह की आंख खुलती है। उसी समय बलवीर सिंह की पत्नी नीलम कहने लगती है घर पे राजेंद्र जमींदार आया था और उसने तुमको अपने घर पे बुलाया है। बलवीर सिंह को अब होश आ चुका होता है। बलवीर सिंह उसी समय राजेंद्र घर जमींदार के घर पे चला जाता है और जा करके राजेंद्र जमींदार से कहता है कि राजेंद्र जमींदार साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं 2 दिनों तक खेत पे नहीं आ पाया। लेकिन राजेंद्र सिंह जो था वह कहता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत शराब पी ली थी, जो तुम्हारी आदत है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम मेरे पास बैठ जाओ। अब राजेंद्र कुमार बलवीर सिंह को कहने लगता है कि देखो बलवीर सिंह, तुमको तो पता ही है कि मेरी पत्नी मुझे तलाक दे करके अपने मायके में चली गई है और मैंने एक घर में अपने एक नौकरानी रखी थी, वो नौकरानी भी काम छोड़ के भाग गई है। तो तुम ऐसा करो कि अपनी पत्नी नीलम को मेरे घर पे काम करने के लिए भेजना शुरू कर दो, मैं इस काम के तुमको 10,000 रुपये दे दिया करूंगा। बलवीर सिंह जैसे ही 10,000 रुपये की बात सुनता है तो खुश हो जाता है और बलबीर सिंह हाथ जोड़ करके राजेंद्र से कहने लगता है कि जमींदार साहब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे काम की जरूरत थी वो तो आपने पूरी कर दी, लेकिन मेरी पत्नी नीलम को भी काम की आवश्यकता है क्योंकि हमारे घर में 2 जवान बेटियां हैं, आगे चलकर उन्हें शादी भी करनी है। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। अब इसके बाद बलबीर सिंह खुश होकर के अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी नीलम को कहने लगता है कि नीलम आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि राजेंद्र जमींदार ने तुम्हें अपने घर पे नौकरानी का काम दे दिया है। अब नीलम जैसे ही अपने पति की बातों को सुनती है तो खुश हो जाती है और अपने पति बलवीर से कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी जाके घर पे काम करूंगी तो 2 पैसे घर में आ जाएंगे। लेकिन नीलम ये नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह करीबन 8 बजे के आसपास नीलम अपने घर से तैयार होकर निकलती है और सीधे ही राजेंद्र के घर पे चली जाती है। राजेंद्र जमींदार अपने घर के अंदर बैठ के हुक्का पानी पी रहा होता है। राजेंद्र जमींदार जैसे ही नीलम को देखता है तो देखने के बाद अपना आपा खो बैठता है और राजेंद्र कहता है कि नीलम ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे घर पे काम करने के लिए आ गई हो, क्योंकि मेरी नौकरानी काम छोड़ करके भाग गई थी। अब इसके बाद राजेंद्र कुमार इस महिला नीलम को अपने घर के सारे कामकाज समझा देता है। नीलम इसके घर में कामकाज करना शुरू कर देती है और अब हर रोज नीलम सुबह 8 बजे के आसपास राजेंद्र के घर पे आती थी, सारा दिन घर का कामकाज किया करती थी और रात के करीबन 7:30-8 बजे के आसपास अपने घर पे वापस आ जाया करती थी। लेकिन राजेंद्र सिंह का दिल तो इस महिला नीलम पे आ चुका होता है। अब राजेंद्र इस महिला को हासिल करना चाहता था। तो अब राजेंद्र जो था वो अपने मन में विचार करने लगता है कि इसका पति तो शराबी है, तो क्यों ना इस महिला नीलम को अपने प्रेम जाल में फंसा लेना चाहिए। जब ऐसे ऐसे विचार राजेंद्र के मन में आता है तो अब राजेंद्र सिंह ठान चुका होता है कि बस इस महिला को अब हासिल करना है। इस तरीके से कुछ दिनों का समय गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 जून 2026, सुबह करीबन 8 बजे का समय होता है। बलवीर सिंह की पत्नी नीलम देवी अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और अब उसी समय दोस्तों बलवीर जो था वह खाना खा करके जमींदार के खेत में काम काज करने चला जाता है। तो अब दोस्तों घर पे मोनिका पायल यह दोनों अपने स्कूल के काम काज करना शुरू कर देती है, अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों उसी समय अब मोनिका की मां नीलम अपने दोनों बेटियों से बोलती है, कहती है कि बेटी तुम घर का ख्याल रखना, मुझे जमींदार के घर पे उसके घर का काम काज करने जाना है। मोनिका और पायल कहती है कोई बात नहीं माँ, तुम चली जाओ, हम लोग अपने घर का सारा काम काज खत्म कर देंगे। अब इस तरीके से ये नीलम देवी अपने घर से बाहर निकलती है और थोड़ी ही देर में राजेंद्र जमींदार के घर पे पहुंच जाती है। राजेंद्र जमींदार दोस्तों आज अपने घर के अंदर कमरे में बैठ के पहले से ही शराब पी रहा होता है। राजेंद्र को नशा हो चुका होता है और दोस्तों जब राजेंद्र जमींदार इस महिला को अपने घर पे आता देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। और अब इसके बाद ये महिला नीलम देवी राजेंद्र जमींदार के घर में कामकाज करना शुरू कर देती है। तो अब राजेंद्र जमींदार उसी समय इस महिला के पास आता है
और नीलम से कहने लगता है कि नीलम देखो, तुम्हारा पति तो शराबी है और तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, तुम्हारी दोनों बेटियां भी जवान हो चुकी है, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। नीलम देवी सब कुछ समझ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं ऐसा वैसा धंधा नहीं करती हूँ, मैं मेहनत करके खाती हूँ और मेहनत करके ही अपने परिवार का गुजारा चलाती हूँ। तभी राजेंद्र सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्यों ना इसके पति बलवीर को घर पे बुला लिया जाए और उसे बातचीत करके देखनी चाहिए। अब इसके बाद राजेंद्र सिंह उसी समय अपने नौकर बलवीर को कॉल करता है और कहता है कि तुम खेत से बाहर निकलो और जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बलबीर सिंह भी दोस्तों उसी समय खेत से बाहर निकलता है और जमींदार राजेंद्र के घर पे आ जाता है। बलबीर सिंह देखता है कि राजेंद्र बैठ के घर के अंदर शराब पी रहा होता है और शराब को देखने के बाद बलबीर के दिमाग में भी बस यही ख्याल आने लगता है कि मुझे भी बस थोड़ी सी शराब मिल जाए। अब इसके बाद राजेंद्र कहता है कि बलबीर तुम मेरे पास बैठो और आज तुम मेरे साथ बैठ के खूब शराब पियो। और अब इस तरीके से राजेंद्र और बलबीर सिंह दोनों ही घर के अंदर बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं, जबकि बलबीर सिंह की पत्नी इसी घर के अंदर कामकाज कर रही होती है। अब जैसे ही राजेंद्र और बलबीर सिंह को नशा हो जाता है तो उसी समय राजेंद्र इस बलबीर को कहता है कि देखो बलबीर, मैं तुमको बहुत ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ। तुम्हारे घर के अंदर दो जवान बेटियां भी हैं, भविष्य में मैं उनके शादी भी करवा सकता हूँ, लेकिन तुमको एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जैसे ही शर्त की बात रखी जाती है तो बलबीर सिंह पूछने लगता है कि जमींदार साहब ऐसी कौन शर्त है। तो अब ये जमींदार राजेंद्र साफ साफ शब्दों में इस बलबीर को कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम फ्री में नहीं करूंगा। मैं इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, हर रोज मैं तुम्हें पीने के लिए शराब भी दूंगा। अब जैसे ही दोस्तों ये बात बलबीर सिंह को कही जाती है तो बलबीर सिंह का ईमान खत्म हो जाता है और बलबीर सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि जमींदार उसे 50,000 रुपया भी देगा और हर रोज पीने के लिए शराब भी देगा। तो अब इस तरीके से यह बलबीर सिंह उसी समय राजेंद्र जमींदार की सारी शर्तों को मान लेता है। राजेंद्र कहता है कि तुम्हारी पत्नी मेरे ही घर के अंदर है, तुम एक बार उसे बातचीत करके देखो। अब उस बलबीर सिंह उसी समय पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुमको जमींदार के साथ समय गुजारना पड़ेगा और ये जमींदार हमें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार है और इस बात के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगेगी। अब जैसे ही बलबीर सिंह अपनी पत्नी नीलम को ये सारी बातें कहता है तो नीलम कहती है कि मैं ऐसे गलत काम करने वाली नहीं हूँ। इस बात पे बलबीर सिंह को गुस्सा आ जाता है और बलबीर सिंह उसी समय अपने पत्नी का हाथ पकड़ के घसीट के कमरे के अंदर ले जाता है, हाथ पैर चुनरी से बांध देता है और मुंह के अंदर कपड़ा भी ठूस देता है। और उसके बाद जमींदार राजेंद्र को कहता है कि साहब आप कमरे के अंदर चले जाओ, मैं घर का दरवाजा बंद कर देता हूँ। आज बलबीर सिंह का दिल ईमान खत्म हो चुका था, इसकी आत्मा मर चुकी थी। बलबीर सिंह अपने ही हाथों से राजेंद्र कुमार को अंदर डाल के मुख्य दरवाजा बंद कर देता है और उसके बाद राजेंद्र सिंह उसी समय कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद दरवाजा बंद कर देता है और फिर दोस्तों राजेंद्र नीलम के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। राजेंद्र कुमार बलवीर के सामने ही इस महिला नीलम देवी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करता है और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि राजेंद्र की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही राजेंद्र की इच्छा पूरी हो जाती है तो दोस्तों राजेंद्र इस कमरे का दरवाजा खोल देता है और उसी समय बलबीर सिंह को अपने पास बुलाता है और बलबीर सिंह को कहने लगता है कि बलबीर, इस बात के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए और मैं तुमको हर रोज शराब पिलाया करूंगा। और अब इस तरीके से दोस्तों जो ये राजेंद्र सिंह होता है उसी समय अपने कमरे में जाता है, अपनी अलमारी में से 50,000 रुपये निकालता है और फिर बलबीर सिंह को 50,000 रुपये देता है और कहता है कि तुम अपनी पत्नी को हर रोज रात के समय पे मेरे घर पे भेज दिया करना। बलबीर सिंह पैसे लेके बड़ा खुश हो जाता है और फिर दोस्तों बलबीर सिंह अपनी पत्नी नीलम को लेके अपने घर पे आ जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों जो ये बलबीर सिंह होता है हर रोज रात के समय अपनी पत्नी नीलम को इस जमींदार के घर पे भेजना शुरू कर देता है। राजेंद्र कुमार नीलम देवी के साथ अपनी रातें गुजार लिया करता था और दूसरी तरफ दोस्तों नीलम के पति बलबीर सिंह को कुछ पैसे और शराब पिला करके उसका मुंह बंद कर दिया करता था। लेकिन आगे चल करके राजेंद्र सिंह अब बलबीर सिंह की बेटियों के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। अब इसके बाद दोस्तों काफी लंबा समय गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 25 जून 2026 का दिन। सुबह करीब 8:30 का समय होता है और आज के समय में राजेंद्र सिंह जमींदार देखता है कि नीलम आज उसके घर पे काम काज करने के लिए नहीं आई थी और न ही नीलम का पति बलबीर सिंह उसके खेत में काम करने के लिए आया था। राजेंद्र सिंह कई बार नीलम देवी के पास फोन कॉल भी करता है लेकिन नीलम देवी फोन नहीं उठाती है।
थक हार करके राजेंद्र कुमार अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा ही बलवीर के घर पे जाता है। बलवीर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और उसके बाद बलवीर सिंह की पत्नी नीलम अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देती है। राजेंद्र घर के अंदर आ जाता है। तो अब राजेंद्र घर के अंदर देखता है कि नीलम की दो जवान बेटियां पायल और मोनिका बैठ करके पढ़ाई कर रही होती है। और जैसे ही राजेंद्र जमींदार की नजरें मोनिका पे पड़ती है तो मोनिका को देख के राजेंद्र की नीयत में कमी आ जाती है। और अब राजेंद्र उसी समय नीलम को कहने लगता है कि नीलम, ना तो तुम आज घर पे काम करने करने आई हो, ना ही तुम्हारा पति मेरे खेत में काम काज करने के लिए आया है। तभी नीलम देवी कहने लगती है कि मेरा पति बलवीर सिंह शराब पीकर कमरे के अंदर पड़ा हुआ है और आज मेरी तबीयत खराब है, बस इसी कारण मैं काम काज करने नहीं आ सकी। तभी दोस्तों उसी समय जो ये राजेंद्र सिंह का कहता है कि देखो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम ऐसा काम करो कि अपनी बेटी मोनिका को मेरे घर पर भेज दो, यह लड़की काम काज खत्म करके तुम्हारे घर वापस आ जाएगी। नीलम कहने लगती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर पे नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि नीलम जानती थी कि यह जमींदार कैसा है। लेकिन यह सारी बातें नीलम की बेटी मोनिका भी सुन रही होती है और मोनिका जो थी वो अपनी माँ नीलम को कहती है कि माँ, जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो फिर तुम आप इसके घर पे काम काज करने के लिए नहीं जा सकती हो, तो ऐसा करती हूँ कि आज मैं ही चाचा राजेंद्र जमींदार के घर पे चली जाती हूँ और इनके घर के काम काज करके वापस आ जाऊंगी। अब नीलम अपनी बेटी को समझाना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटी, तू जमींदार साहब के घर पे काम काज करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन मोनिका जो थी बेटी जिद ठान लेती है और कहती है कि माँ, मैं काम काज करने जाऊंगी। देखिए, लेकिन दोस्तों उसी समय राजेंद्र सिंह कहने लगता है कि देखो नीलम, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के जैसी है और तुम जो समझ रही हो बिल्कुल ही गलत समझ रही हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हारी बेटी मोनिका के साथ कोई गलत काम करूंगा। अब इस तरीके से दोस्तों नीलम का मन भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और नीलम सोचने लगती है कि जब जमींदार मेरी बेटी को अपनी बेटी बोल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद राजेंद्र सिंह उसी समय नीलम देवी की बेटी मोनिका को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के अपने घर पर ले जाता है और फिर इसके बाद राजेंद्र सिंह मोनिका को कुछ काम काज समझा देता है। मोनिका घर में काम काज करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों राजेंद्र की नीयत तो मोनिका पे खराब हो चुकी थी और अब राजेंद्र उसी समय अपने घर के एक अलग कमरे में बैठ के शराब पीना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे तक बैठ करके राजेंद्र आज अपने घर में शराब पीता है। और दोस्तों जब राजेंद्र को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद राजेंद्र नशे की हालत में अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद राजेंद्र सिंह दोस्तों अपने घर में एक छोटा मोटा हथियार देखता है। राजेंद्र सिंह के हाथ में एक छोटी सी चाकू आ जाती है। राजेंद्र सिंह उस चाकू को उठाता है और मोनिका के पास चला जाता है। मोनिका जो थी वो कमरे के अंदर झाड़ू पोछा कर रही होती है। उसी समय राजेंद्र सिंह मोनिका के गर्दन पे उस चाकू को रखता है और कहने लगता है कि अगर तूने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा गला यहीं पे काट दूंगा। अब जैसे ही ये बात मोनिका को कही जाती है तो मोनिका काफी डर जाती है और मोनिका सोचने लग जाती है कि जमींदार उसका फायदा उठाने वाला है और वास्तव में होने वाला भी यही था। अब इसके बाद राजेंद्र मोनिका को कहने लगता है कि तुमको मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलना पड़ेगा। मोनिका डर के कारण ना कुछ बोल पाती है ना कुछ कह पाती है। अब इसके बाद राजेंद्र सिंह जमींदार इस लड़की मोनिका को अपने बेडरूम के अंदर ले जाता है और उस कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद राजेंद्र इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। राजेंद्र इस लड़की मोनिका के साथ इस गलत काम को तब तक करता है जब तक कि इसकी कामना वासना पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों उसका काम खत्म हो जाता है तो वह इस लड़की मोनिका को कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा और सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। जैसे ही मोनिका को ये धमकी दी जाती है तो मोनिका डर जाती है और मोनिका सोचती है कि जमींदार एक बड़ा और अमीर व्यक्ति है, ये कुछ भी कर सकता है, ये मेरे परिवार को जान से मरवा सकता है, मुझे भी जान से मार सकता है। तो अब इस तरीके से राजेंद्र सिंह इस लड़की मोनिका को कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ। राजेंद्र जमींदार उसी समय इस लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर इसको घर पर लेकर के आता है और नीलम को कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही अच्छी है, ये जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती है, इसीलिए इसने मेरे घर का सारा काम खत्म कर दिया था, तो मैं अब इसको छोड़ने के लिए चला आया। लेकिन नीलम को नहीं पता था कि आज उसकी बेटी मोनिका का भी जमींदार ने फायदा उठा लिया है। अब उसी समय जमींदार घर से बाहर निकलता है और अपने काम काज पे चला जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो ये लड़की मोनिका होती है अपने मन में विचार करने लगती है कि अगर यह बात मैंने अपनी माँ और बहन को बताई तो यह जमींदार जो है वो मेरे पूरे परिवार को जान से मार सकता है। तो अब इस तरीके से मोनिका खामोश रह जाती है। लेकिन दोस्तों मोनिका अब अपने आप को भी धोखा दे रही होती है और पूरे परिवार को भी धोखा दे रही होती है।
अब इस तरीके से थोड़ा सा और समय गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 2 जुलाई 2026 का दिन। सुबह के करीबन 10 बजे का समय हो रहा होता है। ये बलबीर सिंह जो था वो राजेंद्र सिंह जमींदार के खेत में काम काज करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद राजेंद्र जमींदार भी खेत में आ जाता है। राजेंद्र जमींदार देखता है कि जो ये बलबीर सिंह है वो उसे खेत में काम काज कर रहा होता है। तो राजेंद्र बलबीर को कहने लगता है कि बलबीर देखो, आजकल स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारी दोनों ही बेटियां स्कूल में गई होंगी। तो ऐसा करते हैं कि आज तुम्हारे घर पर ही बैठ करके शराब पीते हैं। अब जैसे ही शराब का नाम लिया जाता है तो जो ये बलबीर सिंह था कहता है कि बहुत अच्छी बात है, चलिए जमींदार साहब मेरे घर पर ही चलते हैं, वहीं पर बैठ के शराब पीते हैं। तो अब यह राजेंद्र सिंह जमींदार इस बलबीर को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाता है और ठेके पे ले जाता है। ठेके पे जाने के बाद वहां से दोस्तों ये दोनों ही शराब खरीदते हैं और शराब खरीदने के बाद ये दोनों ही बलबीर सिंह के घर पे आ जाते हैं। बलबीर सिंह दोस्तों अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। बलबीर सिंह की पत्नी नीलम आज अपने घर पर ही होती है। बलबीर सिंह की पत्नी जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसका पति बलबीर खड़ा होता है और पास में ही राजेंद्र जमींदार खड़ा होता है। अब इसके बाद बलबीर जो था अपनी पत्नी नीलम से पूछने लगता है कि नीलम, आज तुम जमींदार साहब के घर पे काम काज करने के लिए क्यों नहीं गई हो? तो उसी समय नीलम जो थी वह कहती है कि आज मेरी तबीयत खराब थी, बस इसी कारण मैं जमींदार साहब के घर पे काम काज करने के लिए नहीं गई हूँ। तो अब इस तरीके से बलबीर और राजेंद्र ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आकर के बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं और शराब पीते पीते करीबन 1 घंटे का समय भी गुजर जाता है। दोनों को गहरा नशा हो चुका था। अब नशे की हालत में उसी समय यह जमींदार राजेंद्र जो था वह कहने लगता है कि बलबीर देखो, तेरे घर पर इस समय कोई भी नहीं है, तुम्हारी दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ाई करने गई हैं। तो ऐसा करते हैं कि तुम घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दो और मैं आज का दिन तुम्हारी पत्नी के साथ यहीं पे गुजारने वाला हूँ। अब उसी समय दोस्तों बलबीर सिंह अपने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और अब इसके बाद राजेंद्र सिंह बलबीर सिंह की पत्नी नीलम देवी को कमरे के अंदर लेकर के जाता है और आज भी राजेंद्र सिंह जमींदार इस महिला नीलम का फायदा उठाना शुरू कर देता है। राजेंद्र नीलम के साथ गंदा और गलत काम करना शुरू कर देता है और जैसे ही राजेंद्र का ये काम काज खत्म हो जाता है तो राजेंद्र दोस्तों अब इस कमरे से बाहर निकलता है और बलबीर को कहने लगता है कि बलबीर देखो, अब जब भी मेरा मन करेगा तेरे घर पे आ जाया करूंगा और तेरी पत्नी के साथ अपना समय गुजार लिया करूंगा। अब उसी समय राजेंद्र जो था वो बलबीर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ शराब ठेके से खरीद के पी लेना। अब इस तरीके से दोस्तों राजेंद्र जमींदार को इस महिला नीलम की गलत लत पड़ चुकी थी। अब जब भी राजेंद्र का मन किया करता था नीलम के घर पे आ जाया करता था, नीलम के साथ अपना समय गुजार करके यहाँ से चला जाया करता था। कई दिनों का समय गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है 11 जुलाई 2026 का दिन। दोपहर 2 बजे का समय हो रहा होता है। राजेंद्र जमींदार उसी समय बलबीर के पास फोन करता है और बलबीर से कहता है कि बलबीर चलो तेरे घर पे चलते हैं, आज वहीं पे बैठ के शराब पियेंगे। बलबीर भी मान जाता है और आज के समय में राजेंद्र सिंह बलबीर को लेके इसके घर पे आ जाता है और अब इसके बाद बलबीर सिंह और राजेंद्र दोनों ही घर के अंदर बैठ के शराब पीने लगते हैं। लेकिन शराब पीते पीते राजेंद्र आज बलबीर सिंह को कहने लगता है कि बलबीर, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ आज समय गुजारना चाहता हूँ। जैसे ही यह बात बलबीर को कही जाती है तो बलबीर को इस बात से कोई भी दिक्कत एतराज नहीं होती है। तो अब उसी समय राजेंद्र बलबीर सिंह की पत्नी का हाथ पकड़ करके उसको कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और अब इसके बाद राजेंद्र नीलम के साथ गंदा और गलत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों आज जो ये बलबीर सिंह होता है काफी ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में बलबीर सिंह ने अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद ही नहीं किया था। तो अब इस तरीके से थोड़ा सा समय गुजरने के बाद जैसे ही राजेंद्र नीलम के साथ इस गलत काम को अंजाम दे रहा होता है तो उसी समय बलबीर की दोनों बेटियां पायल और मोनिका भी स्कूल से घर वापस आ जाती हैं। अब छोटी बेटी पायल देखती है कि उसका पिता बलबीर जो है वह नशे में चारपाई पर लेटा हुआ था। पायल अपने पिता से पूछने लगती है कि माँ कहाँ पर गई है। तभी दोस्तों बलबीर सिंह के चेहरे पे पसीना आ जाता है और बलबीर सिंह कहने लगते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वह घर के कमरे में बैठी हुई है, वह राजेंद्र सिंह के साथ कुछ बातचीत कर रही है। पायल उसी समय कमरे के पास जाती है, कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता है। 10 से 15 मिनट का समय गुजरने के बाद अब नीलम देवी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर से राजेंद्र सिंह भी बाहर निकलता है। पायल और मोनिका जैसे ही अपनी माँ को अपने इस जमींदार के साथ देखती है तो दोनों बेटियों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। पायल माँ को गाली देना शुरू कर देती है और माँ राजेंद्र जमींदार को भी गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन राजेंद्र जमींदार कहता है
कि तेरी माँ मुझसे पैसे लेती है, तेरा पिता भी मुझसे पैसे लेता है और मैं तेरी माँ के साथ पैसे दे के समय गुजारता हूँ। लेकिन वहाँ पे नीलम खामोश नहीं रहती है और नीलम कहने लगती है कि पायल, मैं तुम दोनों को आज मैं पूरी कहानी बताती हूँ। अब इसके बाद नीलम अपनी दोनों बेटियों को अलग कमरे में लेकर के जाती है और फिर अब इसके बाद जो यह जमींदार राजेंद्र होता है घर से बाहर निकल करके अपने घर पे चला जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों नीलम देवी अपनी दोनों बेटी मोनिका और पायल को कहने लगती हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती हूँ। तुम्हारा पिता इस जमींदार से पैसे लेता है और शराब लेता है और भुगतना मुझे पड़ता है। यह जमींदार मेरा कई महीनों से शोषण कर रहा है और जब भी इसका मन करता है मेरे घर पे आता है, मेरे साथ समय गुजारता है और तेरा बाप इनसे पैसे लेता है और जा करके शराब पी लेता है। जैसे ही दोस्तों ये बात नीलम अपनी बेटी मोनिका और पायल के सामने कह रही होती है तो मोनिका रोना शुरू कर देती है। पायल अपनी बहन मोनिका से पूछती है कि मोनिका तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है। अब इसके बाद दोस्तों मोनिका जो थी वो अपनी माँ नीलम और बहन पायल को कहने लगती है कि इस जमींदार ने मेरे साथ भी अपने घर पर गंदा और गलत काम किया था। अब जैसे ही यह बात नीलम को सुनाई पड़ती है तो नीलम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नीलम कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती तुम्हारे पिता की है और उसके बाद मेरी भी कुछ गलती है। माँ दोस्तों इन बातों को स्वीकार कर लेती है लेकिन मोनिका और पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और मोनिका और पायल अपने मन में विचार कर लेती हैं कि इस सब में उसके पिता की ही गलती है। तो अब इसके बाद मोनिका जो थी वह गुस्से में पागल होकर के घर के अंदर पड़ी दोस्तों एक दोस्तों हथियार उठा लेती है। छोटी बेटी पायल भी दोस्तों एक हथियार उठा लेती है और दोनों बेटियां उसी समय अपने पिता पर टूट पड़ती है। छोटी बेटी पायल अपने पिता के पेट में कई बार चाकू मारती है और जो मोनिका होती है वह टांगी से अपने पिता का सिर कलम कर देती है, सिर उसका काट देती है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद नीलम जो थी वह अपने दोनों बेटी पायल और पायल को लेकर के दोस्तों अपने देवर सुनील के घर पे चली जाती है और सुनील को जब इस पूरे हत्याकांड के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही नज़दीकी थाने में फ़ोन करके पुलिस बुलाता है। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस जो है वो सुनील के घर पे आती है और सुनील के घर पे आने के बाद पायल, मोनिका और नीलम से पूरी कहानी के बारे में विस्तार से पूछताछ करती है। नीलम दोस्तों अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है और अपनी बेटी मोनिका के बारे में पूरी कहानी बता देती है। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस नीलम और इसके दोनों बेटी पायल और इस मोनिका को, दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी तरफ बलबीर के शव को कब्जे में लेके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस गांव से इस जमींदार राजेंद्र सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों ये बात भविष्य के गर्भ में है कि जज साहब आखिरकार इन चारों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मोनिका और पायल ने अपने पिता बलबीर सिंह के साथ जो कुछ किया हुआ क्या सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है ताकि हम जागरूक कर सकें और दोस्तों ये अंधविश्वास को मिटा सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।